ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज किस राज्य में बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड या फिर डी हिमाचल प्रदेश। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में बैम्बू विलेज का निर्माण केंद्र सरकार की परियोजना नेशनल बैम्बू मिशन के तहत किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत बांस आधारित फर्नीचर निर्माण इकाई, बांस का ट्रीटमेंट और सीजनिंग प्लांट डिपो, बैम्बू नेचर पार्क, कैफे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बांस प्रशिक्षण केंद्र और बैम्बू नर्सरी का निर्माण किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज ऊना जिले के घंडावल में बनाया जा रहा है और इसके निर्माण पर 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईएम अहमदाबाद, बी आईआईएम लखनऊ, सी आईआईएम बेंगलुरु या फिर डी आईआईएम कोलकाता। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। प्रमुख वैश्विक प्रबंध संस्थान भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद यानी आईआईएम अहमदाबाद ने भारत के पहले कृषि भूमि बाजार एस फॉर्म्स इंडिया, जो कि डिजिटल एग्री लैंड मार्केट प्लेस है, इसके सहयोग से आईआईएमए एस फॉर्म्ड इंडिया कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया है, जो अपनी तरह का पहला भूमि मूल्य सूचकांक है। यह देश भर में कृषि भूमि की कीमतों के गुणवत्ता नियंत्रण डेटा को रिकॉर्ड और प्रस्तुत करेगा। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतों के बेंचमार्किंग के संदर्भ में यह सूचकांक विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे मामले में यह सूचकांक एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में काम करेगा, जो कृषि भूमि के अचल संपत्ति में संभावित रूपांतरण का संकेत देगा। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत के किस क्षेत्र में डार्क स्काई सेंचुरी खोलने का निर्णय लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्पीति घाटी, बी माड़ा गांव, सी हनले क्षेत्र लद्दाख या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। लद्दाख में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देकर देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से लद्दाख की प्रशासन हेनले गांव को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ मिलकर डार्क स्काई सेंचुरी घोषित करेगा। इसमें सेना भी प्रशासन की मदद करेगी। डार्क स्काई सेंचुरी में ऊर्जा खर्च किए बिना और दूसरे क्षेत्रों को प्रदूषित किए बगैर जरूरत के हिसाब से प्रकाश की प्राकृतिक व्यवस्था होती है। यहाँ रात के समय स्वाभाविक तौर पर अंधेरा होता है और सितारों की प्राकृतिक रोशनी होती है। लद्दाख के प्रधान सचिव ने संरक्षित और वन्यजीव क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों को मुख्य धारा में लाने पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में यह घोषणा की थी और हाल ही में इसे जल्द से जल्द गठित करने के लिए फिर से बात कही गई है। हेनले खगोल के क्षेत्र में अध्ययन के लिए विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है, जो हनले नदी के समीप स्थित है और यह जगह लद्दाख तिब्बत रूट पर अवस्थित है और यहाँ पर 17वीं सदी में हनले मठ प्रसिद्ध रहा है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट पर वीजा छूटों यानी वीजा वेवर से जुड़े समझौते को भारत ने किस देश के साथ हाल ही में रिन्यू किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मॉरिशस, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया या फिर डी अमेरिका। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में 7th इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें भारत के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत और इंडोनेशिया ने डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स पर वीजा वेबर से जुड़े समझौते को रिन्यू किया है और भारत ने नारकोटिक्स से जुड़े मामलों और व्यापार सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया है। दोनों देशों ने इस बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें सबसे प्रमुख विषय थे इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी, अफगानिस्तान का मुद्दा, म्यांमार का मुद्दा और रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारतीय प्रेस परिषद, बी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सी प्रसार भारती या फिर डी भारत का सेंसर बोर्ड। इसका उत्तर है ए।
व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने 17 जून को न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्रीमती जस्टिस देसाई उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं और पीसीआई अध्यक्ष पद के लिए 72 वर्षीय न्यायमूर्ति देसाई के नाम को हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पीसीआई सदस्य प्रकाश दुबे की एक समिति ने मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर से यह पद खाली था। भारतीय प्रेस परिषद भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखने और सुधार की स्वतंत्रता के संरक्षण के उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर संसद द्वारा वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।